Hello everyone. Today we are going to start a new chapter of geography for class 7th. The name of the chapter is Natural Vegetation and Wildlife. और इस चैप्टर में जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि हम लोग पढ़ेंगे किसी भी प्लेस की नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, क्या होती है वो, और कैसे जो सॉइल है चेंज हो जाती है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, उसका नेचुरल वेजिटेशन पर क्या असर होता है। और वाइल्ड लाइफ के बारे में भी हम रीड करेंगे कि किस तरह के वाइल्ड एनिमल्स जो हैं किसी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। Salima was excited about the summer camp she was attending. She had gone to visit Manali in Himachal Pradesh along with her classmates. She recalled how surprised she was to see the changes in the landform and natural vegetation as the bus climbed higher and higher. तो सलीमा जो है बहुत एक्साइटेड है। एक स्टूडेंट है, वो समर कैंप में जा रही है अपने क्लासमेट्स के साथ। मनाली मेनली वो विज़िट करने वाली है, हिमाचल प्रदेश में है वो। और वो देखती है कि जैसे जैसे उसकी बस जो है ऊंचाई की तरफ बढ़ रही है तो हमारी नेचुरल वेजिटेशन में भी काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। पहले जो ट्रीज़ थे उस तरह के ट्रीज़ जो हैं ऊंचाई पर नहीं हैं। द डीप जंगल ऑफ फुट हिल्स कैंपेनिंग सॉल टीक स्लोली डिसअपियर्ड। जो डीप जंगल उसको देखने को मिल रहे थे फुट हिल्स पे, जो नीचे की पहाड़ियाँ थी उन पे टीक और साल के जो पेड़ दिखे थे वो अब डिसअपियर हो गए थे क्योंकि वो और ऊंचाई पर पहुंच गए थे। शी कुड सी द टॉल ट्रीज विद द थिन पॉइंटेड लीव्स एंड कोन शेप्ड कैनोपीज ऑन द माउंटेन स्लोप। तो कहते हैं माउंटेन के स्लोप पर उसको दिखाई दे रहे थे ऐसे पेड़ जो कि जिनकी जो टिप थी वो पॉइंटेड थी और उनकी पत्तियां जो हैं वो भी पॉइंटेड थी। शी लर्नड दैट दोज वर कॉन्फ्रेस ट्रीज, और उसको पता चला कि वो ट्रीज़ कौन से हैं, कॉन्फ्रेस ट्रीज। शी नोटिस्ड ब्लूम ऑफ ब्राइट फ्लावर ऑन द टॉल ट्रीज। दीज वर द rhododendron from the Manali as she was covered with short grass and snow in some places. और मनाली में जब एंटर हुई हो तो उसने देखा रोहतांग पास के आसपास वहाँ पर क्या है, कहीं कहीं बर्फ़ भी गिरी हुई है और जो घास है वो छोटी छोटी है वहाँ पर। फ्रॉम सलीमाज ऑब्जर्वेशंस we surmise that there is a close relationship between the height of land and the character of vegetation. तो हम सलीमा की इस ऑब्जर्वेशन से हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है लैंड की वैसे वैसे वहाँ की वेजिटेशन चेंज होती है। With the change of height, the climate changes and the changes natural vegetation. The growth of vegetation depends on temperature and moisture. जैसे जैसे किसी प्लेस की हाइट इंक्रीज़ होती है, जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो वेजिटेशन में भी चेंज होते हैं। और ये चेंज क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर अलग है और वहाँ की एयर में जो मॉइस्चर है वो भी डिफरेंट है। यानी वहाँ का ऑब्वियसली जैसे हम और ऊंचे पहाड़ों पर जाते हैं तो वहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है और वहाँ की एयर में मॉइस्चर भी ज़्यादा होगा। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फैक्टर लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल। किसी भी जगह की जो वेजिटेशन है वो डिपेंड करती है वहाँ के स्लोप पे भी, कि वहाँ की जो ज़मीन है वो प्लेन एरिया है या वो स्लोपिंग एरिया है, उस पर भी डिपेंड करती है। और थिकनेस ऑफ सॉइल, कि वहाँ सॉइल कैसी है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर वेजिटेशन पाई जाती है। द टाइप ऑफ थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज द वेरिएशन ऑफ इन दीज फैक्टर्स। क्योंकि फैक्टर्स अलग अलग हैं इसीलिए वेजिटेशन भी डिफरेंट होगी। नेचुरल वेजिटेशन इज़ जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज एज फॉलोज। तो नेचुरल वेजिटेशन को हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो इसका क्लासिफिकेशन है वो है फॉरेस्ट। फर्स्ट है फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में क्या क्या आता है? विच ग्रोज वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट द ट्री कवर। तो हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट एरिया वो एरिया है जहाँ पर ट्रीज़ जो हैं अपने आप बिना किसी सपोर्ट के, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल अच्छा है इसीलिए वो जो ज़मीन है वो पेड़ों से ढक जाती है। डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल अच्छा होता है
वहाँ का टेम्परेचर अच्छा है, तो वहाँ पर डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं। उसके बाद है दूसरा क्लासिफिकेशन, वो है ग्रासलैंड्स का। ग्रासलैंड्स क्या होते हैं? विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन, जहाँ पर बारिश उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि पेड़ों को चाहिए, तो वहाँ पर घास उगती है और उसको हम ग्रासलैंड्स बोलते हैं। शर्ब्स क्या होती हैं? थॉर्नी शर्ब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन, तो जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं उनको हम शर्ब्स बोलते हैं, और छोटी ऊंचाई के जो पेड़ होते हैं वो ड्राई रीजन में उगते हैं। सलीमा वॉज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ Himalayan trip with her father. Her father visited various places in the world. He told Salima about his observation in the variety of vegetation in different parts of different continents. तो सलीमा जो है ये अपना जो एक्सपीरियंस है मनाली विज़िट का अपने फादर के साथ शेयर करती है। उसके फादर बताते हैं कि उन्होंने वर्ल्ड के बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में विज़िट किया है और वहाँ पर अलग अलग वेजिटेशन पाई जाती है। He mentioned about the coniferous forest in the subpolar region, thorny bushes in desert, thick tropical hardwood forest in the humid regions and many more. तो यहाँ पे hardwood tree का जिक्र है, coniferous forest का जिक्र है, ये सब आप नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। एंड सलीमा रियलाइज द हिमालयाज हैव ऑलमोस्ट ऑल वैरायटी ऑफ वेजिटेशन। जब उसने अपने फादर से सुना इन वेजिटेशन के बारे में और उनकी कुछ मैं क्या कहूँ क्वालिटीज़ उसको पता चली, तो सलीमा ने ऑब्ज़र्व किया कि ये सब वो उसने हिमालय में देखा है। Let us get to know different type of natural vegetation of the world, their characteristics, features and wildlife inhabiting there. तो हम जो है नेक्स्ट पार्ट में रीड आउट करेंगे कि ये जो नेचुरल वेजिटेशन है इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी अगर हम फॉरेस्ट को फर्दर जितने भी पार्ट्स में डिवाइड किया है तो किस तरह से उनको डिवाइड किया है, क्या क्या उनके नाम हैं और कहाँ कहाँ वो पाए जाते हैं, ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इस पार्ट में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। गुड बाय।